आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम और शुराए किराम, सभी लोगों की खिदमत में आदाब अर्ज़ हो। संघर्ष समिति एक तंजीम, एक नाम जो इस वक्त अदबी हलके को और सियासी और समाजी तीनों हलकों में काम कर रही है, और कोशिश यही रहती है संघर्ष समिति के लोगों की, उनके पदाधिकारियों की, उनके ओहदेदारानों की, कि वो समाज के अलग अलग तबके के लोगों को एक दूसरों से जोड़ के रखें। इसकी पहल करते हुए संघर्ष समिति इससे पहले 2 मुशायरे और मुनक़िद कर चुकी है, और आज फिर से उसी कौमी यकजहती को मद्देनज़र रखते हुए ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी अब्दुल रऊफ़ खान साहब तशरीफ़ लाए, महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के चेयरमैन। मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और किसी शायर ने कहा है, हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और आए हुए तमाम मेहमान किराम, खुसूसन जयप्रकाश सिंह साहब जो मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ ले आए। हम उनके बेहद ममनून व मशकूर हैं। यहाँ पर बैठे हुए जाहिद खान साहब और उनके रफ़का और सिराज अंसारी साहब, उनके साथ में आए हुए बादल बलियावी साहब, हमारे बीच मौजूद दीगर मेहमान किराम, मुहर्रम अली मनिहार साहब, आफ्ताब खान उर्फ अत्तू भाई, जनाब जमाल खान साहब, उन तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे बीच में गोंडी से तशरीफ़ लाए हुए अबू भाई, घाटकुपर से तशरीफ़ लाए हुए मनोज कुमार दुबे जी, जो इस वक्त समाज सेवक हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह से उनकी एक्टिविटी रहती है कि वो सारे मुंबई में जाने जाते हैं। ये हमने माना कि आधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाने का इख्तियार तो है। आज ये प्रोग्राम, इसमें शायद सामीन कम हैं, लेकिन वो लोग जो भी सामीन हैं, मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि वो ऐसे सामीन हैं जिन्हें उर्दू अदब से लगाव है, जिन्हें उर्दू से मोहब्बत है, जो उर्दू के फ़रोग़ को तरजीह देते हैं। क्योंकि आज इस वक्त दीगर लहू-लईब में लोग मसरूफ़ हैं। उन तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए तमाम जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं, वो इस बात की दलील पेश कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि उन्हें उर्दू अदब से दिलचस्पी है, वो उर्दू अदब का फ़रोग़ चाहते हैं। और ऐसे ही लोग उर्दू अदब की तरक्की, उर्दू अदब के फ़रोग़, उर्दू अदब की तबलीग के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि इससे पहले भी उर्दू अकेडमी के कई सारे चेयरमैन हुए, लेकिन अब्दुल रऊफ़ खान साहब एक ऐसे चेयरमैन हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं अपने यहाँ एक नशिश में, जो कि असीर उम्मीदी बुरहानपुरी साहब की यादगार में रखी गई थी, तो उसमें मैंने देखा कि वो स्टेज पे उनकी आंखें झप रही थी। तो जब मैंने दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि 2 दिनों से लगातार मैं प्रोग्राम पे प्रोग्राम में जा रहा हूँ और मुझे वक्त नहीं मिलता कि मेरी नींद पूरी कर लूँ। गाड़ियों में सोने के लिए वक्त मिलता है, इसलिए नींद लग रही है। तो ऐसे ही लोग चाहिए हमें, क्योंकि उर्दू अदब इस वक्त ऐसे माहौल से गुज़र रहा है, उर्दू अदब को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ज़रिए माश आज उर्दू अदब से काट दिया गया है। उर्दू अदब को लोग बस एक मजहबी ज़बान समझते हैं, एक ऐसी ज़बान जिसे सिर्फ
यूनानी वाले जानते हैं, एक ऐसी ज़बान जिसे सिर्फ मुसलमान जानते हैं, एक ऐसी ज़बान जिसे कुछ लोग जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू अदब न सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, उर्दू अदब न सिर्फ यूनानी तिब वालों की ज़बान है, लेकिन उर्दू अदब गंगा जमनी तहजीब की दलील है। उर्दू अदब सारे हिंदुस्तानियों की ज़बान है। उर्दू में वो शीरी है, वो मोहब्बत है कि जब कोई भी इंसान अच्छी बात बोलना चाहता है, जब कोई चाहता है किसी से इश्क मुआशका पेश करना, जब कोई मोहब्बत की बातें करता है, तो उसकी ज़बान से अगर कोई आवाज़ निकलती है, कोई ज़बान निकलती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उर्दू ज़बान होती है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं और हम सभी ज़बानों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान इन सभी ज़बानों में एक अनोखी ज़बान है। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फैज़ान शेपर साहब तशरीफ़ लाएं, जो आज के नाज़िम मुशायरा हैं और प्रोग्राम को आगे